इतना भी देख लिया तो बस है। क्या शान है जी हमारे नबी की। हा सुभान अल्लाह, क्या सदक़े जाए आका के। आए हाय, क्या शान लेके आए दुनिया में। हाय देखो, एक अच्छी बात बताता हूँ आपको, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बाजू वाला ये चीज़ों को समझ रहा ही नहीं जी, समझाएंगे बोले तो इतने कुर्सियाँ खाली है, हौले आई नहीं। देखो आज नहीं, ये आधे कुर्सियाँ सुन्नियों के थे, आधे बाजू वालों के थे, आए नहीं उन लोग। हम लोग बुला बुला के समझा रहे हैं यार। देखो शान मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, हर नबी का कलमा है। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर नबी का कलमा है। हर नबी का कलमा उनकी उनकी उम्मत पढ़ी। कलमा उम्मत को क्यों पढ़ाया गया? इसलिए पढ़ा गया क्योंकि आपका अपना ईमान साबित करने के लिए आपको कलमा पढ़ना जरूरी है। नहीं, ईमान के सबूत के लिए कलमा रखा गया। इसीलिए अब अगर कोई यहां पर आ जाए गैर मुस्लिम और चाह रहा है कि भाई मैं मुसलमान होना चाहता हूं, तो पहले उसको कुरान नहीं पढ़ाते, पहले उसको बुखारी की हदीस नहीं पढ़ाते, पहले उसको काबे का तवाफ नहीं कराते, पहले उसको लेके जाके खतना नहीं कराते, पहले उसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ाते। क्योंकि ये कलमा सबूत ईमान है, ये सबूत ईमान है, ईमान की दलील है कलमा। तो हर नबी की उम्मत से कलमा पढ़ाया गया ताकि सबूत मिले कि तू मोमिन है, मुसलमान है, इस्लाम का मानने वाला, अल्लाह की वहदानियत और फुला 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 रसूल की रिसालत का मानने वाला है। मगर अब सोचो, ये तो उम्मत के ईमान का हो गया, नबियों का कलमा पढ़ा दिए। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, जरा कभी ये भी तो सोचो, कभी ये भी तो सोचो, फिर नबियों के ईमान का सबूत क्या था? नबियों के ईमान का सबूत क्या था? नबियों पे तो तौरात उतर रही थी, ज़बूर उतर रही थी, इंजील उतर रही थी, सहीफ़े सुलेमानी उतर रहे थे, सहीफ़े इब्राहिम उतर रहे थे, सहीफ़े ज़ुबैर उतर रहे थे, उज़ैर उतर रहे थे। मगर सुनो मुसलमानों, फिर नबियों को अपने ईमान के सबूत के लिए क्या पढ़ाया गया? तो जवाब मिला, नबियों का भी एक कलमा था। आदम था, ईसा, सारे नबी कलमा पढ़ते रहे, वो उनके ईमान का सबूत था। तो हमने पूछा वो किसका कलमा पढ़ते थे? जवाब मिला किसी और का नहीं। मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो, वो हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफ़अते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा। हजरत आदम का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत मूसा का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत ईसा का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, एक लतीफ नुक्ता अर्ज कर देता हूं, ईमान ताजा हो जाएगा, बाजू वालों से बैटिंग करने में आपको आसानी होगी। देखो बाजू वाले क्या बोल रहे हैं, हुजूर 40 साल में नबी बने बोल रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, बाजू वाले बोल रहे हैं हुजूर 40 साल में नबी बने, रिसालत का ऐलान करे, नबूवत का ऐलान करे बोल रहे हैं। तो मैं पूछ रहा हूं, अरे खैरू, अगर हुजूर 40 साल में नबी बने तो फिर हजरत ईसा किसका कलमा पढ़ रहे थे? क्या बात है, क्या बात। अगर 40 साल में नबी बने तो फिर हजरत इब्राहिम किसका कलमा पढ़ रहे थे? और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर उनका ये कलमा है तो फिर अब तू बता इसका तर्जमा क्या है? नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल।
ये कौन कह रहे हैं? रसूल हैं। हजरत ईसा कह रहे हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हजरत मूसा कह रहे हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हजरत इब्राहिम कह रहे हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हजरत नूह कह रहे हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हजरत आदम कह रहे हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। तो ये बाजू वाला झूठा है, झूठा। हौला बनाते हैं लोग। हाँ, आप लोग हौला नहीं बनना, आप लोग भोले मुसलमान। अरे कितना अच्छा बोले जी नो। ऐलान नबूवत नहीं करने में हिकमत थी। अल्लाह चाहता था हबीब आप कलमा आप ऐलान कर देंगे, लोग कलमा पढ़ लेंगे, मगर मैं मेरी खुदरत को मनवाऊंगा कैसा? हबीब ये आपका जलवा देखते जाएंगे ना तो इन्हों आपको भी मानते जाएंगे और आपके वसीले से मेरे को भी मानते जाएंगे। इनको समझ में आएगा हबीब की ये शान है तो मौला की शान का आलम क्या होगा। हबीब इतना अच्छा है तो पैदा करने वाला कितना अच्छा होगा। हबीब इतना अमीन है, इतना सादिक है, इतना अमीन है, इतना अमानतदार है, इतना सच्चा है। तो ये इतना सच्चा है तो कुरान भेजने वाला कितना सच्चा होगा। हबीब आपका जलवा इनको समझ में आएगा तो आपकी सूरत में मेरा जलवा नजर आएगा। हबीब पहले इनको आपको समझने दो, आपको समझने दो। 40 साल लगे समझने के वास्ते, क्योंकि वो बहुत जिद्दी शरारती कौम थी। वो अरब की आखिरी डेंजर कौम थी। देखे नहीं, अभी भी खतरनाक है बेटे। हाँ, अभी भी खतरनाक है। कैसे नंगे नंगे नाच नचा दे रहे। अभी भी खतरनाक है। इधर बेचारे फलस्तीन बर्बाद हो रहे हैं, अल्लाह अकबर, जानों की शहादतें जा रही है। इधर अय्याशी चल रही है, अय्याशी चल रही है। वो बेचारे अंग्रेज रास्तों में निकल कर एहतजाज कर रहे हैं। जिनको हम गालियां दे रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, हम जिनके बारे में मुखालिफत कर रहे हैं, वो रोडों पे उतरे हैं फलस्तीन की ताईद पर। और ये बदबख्ते अय्याशी में लगे हुए हैं, शोर शराबों जलालत और शरारत में लगे हुए हैं। यही जिहालत इनकी थी। इनकी इस जिहालत और जलालत को खत्म करने के लिए अल्लाह ने आमिना के लाल को उस धरती पर मबूस फरमाया, हुजूर को मबूस फरमाया, हुजूर को मबूस फरमाया। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आओ और जरा ऊपर चलते हैं। हुजूर की नबूवत और रिसालत है कब से? है कब से? ये तो हजरत आदम था, ईसा थे, सब जो प्यारे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ रहे थे। मगर एक वक्त ऐसा था, न हजरत ईसा थे, न हजरत मूसा थे, न हजरत इब्राहिम थे, न हजरत नूह थे, न हजरत आदम थे। हजरत आदम भी नहीं थे, मगर उस वक्त कोई थे। कौन थे? हजरत जिब्राइल थे, हजरत मीकाईल थे, हजरत इसराफील थे, हजरत इज़राइल थे। मलाए आला के फरिश्ते थे, आसमानों के फरिश्ते थे। फरिश्तों की कौम इंसानों से पहले है, फरिश्तों की मखलूक इंसानी मखलूक से पहले है। अब सुनो, जिब्रील से पूछा गया, ए जिब्रील, नबियों का कलमा तो हमने सुना, अब बताओ फरिश्तों का कलमा क्या है? फरिश्तों को भी अपना ईमान साबित करना है, जिन्नात को अपना ईमान साबित करना है। ईमान के सबूत के लिए ए जिब्रील बताओ फरिश्तों का कलमा और आपका कलमा क्या है? तो हजरत जिब्रील ने कहा, मेरा कलमा और तमाम आसमान वालों फरिश्तों का कलमा एक है। बोले क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत जिब्रील कलमा पढ़ के बता रहे हैं कि हम बाद में हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत पहले है। ये उस वक्त से रसूल है, ये उस वक्त से रसूल है, उस वक्त से रसूल है जब अभी वक्त पैदा नहीं हुआ था। ये उस जगह से रसूल है जब अभी जगह पैदा नहीं हुई थी। ये वहां से रसूल है जहां अभी पैदा नहीं हुआ था, जब सिर्फ अल्लाह था और नूरे मोहम्मद था। अल्लाह ने अपने मुस्तफ़ा को, अपने हबीब के नूर को रिसालत की शान का ताज पहना दिया था। एक बार हजरत जिब्रील आए दरबार रिसालत में। सुभान अल्लाह बोलो। बोले, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? आय हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है?
हकीकत में हुजूर जिब्रील की उम्र नहीं पूछ रही, अपनी उम्र बताना चाह रही। ये तो जाहिरी उम्र है, जो 63 साल की उम्र है ना, जाहिर है। बशरे लिबास पहन के जो आप दुनिया में तशरीफ लाए और बशरे लिबास के साथ जो रुखसत हो गए, वो उम्र 63 साल है। नूरे मोहम्मद की उम्र देखो, हकीकत मोहम्मदी की उम्र देखो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे मेरी उम्र कितनी है इस बात से मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि या रसूल अल्लाह 70,000 साल में एक मर्तबा आसमान में एक सितारा नमूदार होता है, और मैंने उस सितारे को अब तक 70,000 मर्तबा देखा है। 70,000 साल में नमूदार होता और मैंने उसको अब तक 70,000 मर्तबा देखा है। तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जिब्रील क्या वो सितारा मैं दिखा दूं तो पहचान लोगे? क्या वो जिब्रील वो सितारे को देखोगे? पुलिस का फोन आ रहा, उनको बोल दो फोन रख दो, बोलो अभी खत्म हो रही, बोलो तकरीर। जी अच्छी बात। तो सुनो दोस्तों, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने उस सितारे को 70,000 मर्तबा देखा है। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, जिब्रील क्या वो सितारा देखोगे तो पहचान लोगे? आए हाय हाय हाय। हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम इतने मर्तबा देखा, मुझे वो सितारा अच्छा याद है, देखूंगा तो पहचान लूंगा। बस ये सुनना था, आमिना के लाल ने अपना इमाम शरीफ यूं उतारा। आए हाय हाय। तो हजरत जिब्रील ने देखा पेशानिए मुस्तफा में वो सितारा चमकने लगा। हजरत जिब्रील ने कहा, अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, ये वही सितारा है जिसको मैंने 70,000 मर्तबा देखा है। तो नबी पाक ने फरमाया, जिब्रील तुम्हें जो सितारे की शक्ल में नजर आ रहा था, हकीकत में अल्लाह ने वो मेरा नूर तुमको दिखा रहा था, वो नूरे मोहम्मद है। अरे तुम आम आदमी का कलमा पढ़ने वाले नहीं है, ओहो तुम अल्लाह के हबीब का कलमा पढ़ने वाले हैं, सारे नबियों के सरदार का कलमा पढ़ने वाले हैं, वजह कायनात का कलमा पढ़ने वाले हैं। अरे तुम मामूली लोग नहीं हो मुसलमानों, तुम ऐसों का कलमा पढ़ते हो जिसकी बेटी जन्नती औरतों की सरदार है और जिसके नवासे जन्नती जवानों के सरदार है। अरे तुम उसका कलमा पढ़ते हो जिसके देखने वाले को सहाबी कहा जाता है और जिसकी नस्ल में पैदा हो जाए तो गौसे आजम हो जाता है, जिसकी नस्ल पाक में पैदा हो जाए तो वो मोइनुद्दीन चिश्ती अताए रसूल हिंदल वली हो जाता है। तुम मामूली लोग नहीं है मुसलमानों, तुम अपनी शान समझो। कल से तुम ऐसा फिरना रोड पे, लोग पूछो ऐसा रसूल अल्लाह का गुलाम हूं बोलना, ऐसा रहना, तुम शान से रहना। मुसलमान बोले तो मियाँ भाई शान से रहना। ये क्या जी, सिगरेटा पी रहे हैं, गुटके खा रहे हैं, जर्दे खा रहे हैं, बीवियों को मार रहे हैं, पड़ोसियों से लड़ रहे हैं, बाबा से बात बंद है, अम्मा से मुंह मोड़ के जिंदगी गुजार रहा, बीवी को ले जाके ससुराल में छोड़ दिया। रसूल अल्लाह का गुलाम ऐसा होता? हट, लानत है ऐसे गुलाम के ऊपर। ये बेवकूफ जिंदगी गुजारने के लिए हम पैदा नहीं हुए, हम तो किरदारे मुस्तफा का अक्स बन के पैदा हुए। दुनिया हमें देखे तो ये ना कहे ये फिरौन या नमरूद नजर आ रहा है, दुनिया देखे तो हमको ये ना कहे बू जहलो यजीद नजर आ रहा है, दुनिया कहे तो ये कहे देखो देखो गुलामे मुस्तफा नजर आ रहा है। किरदार वाले बनो मुसलमानों, अखलाक वाले बनो मुसलमानों, अपने आप को संभालो मुसलमानों, अपने नफ्स को कंट्रोल में रखो। नहीं जी टाइम नहीं है, थोड़ा बाद में लगाओ नारे, टाइम हो गया बाद। मसले को समझो मुसलमानों, आज हमें संभलने की जरूरत है। ये नफ्स मलून है, मलून,
इसको संभालो, इसको कंट्रोल करो। इसके इतने गुलाम बन गए, इतने गुलाम बन गए, जिना भी कर ले रही, चोरी भी कर ले रही, अय्याशी भी कर ले रही, रात रात भर डिस्कोस में लगे हुए हैं। सबको फिक्र पड़ी हुई है ऐश्वर्या की तलाक हुई नहीं हुई। पागल हो गई कौम। कहाँ जा रहे हो मुसलमानों? तुम किसकी खबरें लेके फिर रहे हो? तुम किसकी न्यूज छाप रहे हो? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? कहाँ गया तुम्हारा जमीर? मर गया। पूरी प्लानिंग यही है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। पैसा कमाना है तो हलाल रूट इख्तियार करो। नहीं, हलाल से गए तो मौलाना आमदनी उतनी नहीं होती। सेकंड नंबर की रूट, 2 नंबर का कारोबार, हराम का कारोबार। फिर उसके बाद मिसाल दी जाती है मुंबई में, अरे भाई हराम का कारोबार करो। उन्होंने देखो कैसा बन गया, भाई भाई बन गए भाई। भाई के पीछे गए ना, भाई के साथ दोज़ख में जाना पड़ता। तुम भाई के पीछे मत जाओ, आमिना के लाल के पीछे जाओ। तुम बगदाद वाले दाता के पीछे जाओ, तुम अजमेर वाले आखा के पीछे जाओ। तुम्हें किसी भाई के पीछे जाने की जरूरत नहीं है मुसलमानों। अलमरउ मआ मन अहब्बा, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे तुम्हारा हशर उसी के साथ किया जाएगा। मुसलमानों छोड़ दो। कई नौजवानों को देख रहा हूं मैंने, हाथ में चैन डाल लेके, गले में चैन डाल लेके, वो ब्रासलेट डाल लिया, फिरोजी कलर का पत्थर पहना हुआ है। मुझे क्या हुआ पटे वहां सलमान खान पहनता। अरे बेवकूफ, उन्हें जा रहा दोजख में, तू कहीं को उसके पीछे पड़ा हुआ है। इन्हें फट्टे पैंटा पहना हुआ है, फट्टे पैंटा पहना क्या अक्षय कुमार पहना था वहां। मैं कभी जिंदगी में इन लोगों के नामा नहीं लिया, ये आप लोगों के पड़ोसियां हैं बल्कि इनके नामा ले रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को भूत चढ़े हुआ है। भूत इन लोगों का, दीवाने पने का भूत चढ़ा हुआ है आप लोगों को। उन्हें जो है उसका कोई ईमान नहीं है मेरे भाई। आप उसको फॉलो करने पैदा नहीं हुए। आपको रसूल अल्लाह को फॉलो करना है, आपको आमिना के लाल को फॉलो करना है, इनको उनको फॉलो करना नहीं है आपको। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, जिनके अंदर भी ये गंदगी आ गई है, जिनका नफ्स भी इसका गुलाम बन गया, तौबा करो, अल्लाह से माफी चाहो, कहीं हमारी आखिरत बर्बाद ना हो जाए। ये 4 दिन की दुनिया है, मुसलमान के लिए दुनिया इम्तिहान गाह है। हमें आखिरत में जाकर हिसाब देना है। हम इम्तिहान गाह में बैठे हुए, हमारा रिजल्ट महशर में निकलने वाला है। जब दफ्तर खुलेगा, गुना 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 गुना, बदकारी, हरामकारी, शरारत, जलालत निकलेगी। अल्लाह की कसम, आखिरी बात सुन लो मुसलमानों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुसलमान जुल्मन किसी मुसलमान का गला पकड़ ले, गला पकड़ ले, गला, रसूल अल्लाह ने फरमाया बरोज़े महशर मैं उसकी शफाअत नहीं करूंगा, मैं उसको नहीं बख्शवाऊंगा, मैं उसको अपने साथ जन्नत में नहीं ले जाऊंगा। अल्लाहू अकबर। जो जुल्मन गला पकड़ ले उसका ये हशर हो रहा है, जिसकी पूरी जिंदगी फितनों में, शरारत में, जलालत में, लड़ाई में, झगड़े में, हरामकारियों में, बदकारियों में, जिना में, चोरी में, शराब में, अय्याशी में, ऐशो इशरत में, रात रात भर नंगे नंगे फिल्मा फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे देखने में गुजर रही है, उसका हशर क्या होगा? अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, तौबा करो। तुम आका की उम्मत हो, अपने किरदार से मदीने वाले मुस्तफ़ा को याद दिला दो। वमा अलैना इल्लल बलाग, वल्हम्दुलिल्लाह।